नमस्कार दोस्तों, आज हम अफ्रीकन लिटरेचर के एक फेमस प्ले के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डिलेमा ऑफ अ गोस्ट। यह प्ले लिखा है आमा आटा आइडो ने। अब सबसे पहले हम राइटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आमा आटा आइडो गाना की एक फेमस राइटर, प्ले राइट और पोइट थी। उनका बर्थ 1942 में घाना, वेस्ट अफ्रीका में हुआ था। उन्होंने नॉवेल्स, पोएम्स और प्लेस लिखे और उनकी राइटिंग में अक्सर अफ्रीकन कल्चर, वुमेन्स लाइफ और सोशल इश्यूज के बारे में बात की गई है। आमा आटा आइडो सिर्फ राइटर ही नहीं थी बल्कि टीचर और सोशल एक्टिविटीज भी थी। उनका प्ले डिलेमा ऑफ अ गोस्ट 1965 में पब्लिश हुआ और यह अफ्रीकन लिटरेचर का बहुत इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है। अब इस प्ले के टाइटल को समझते हैं। डिलेमा का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई पर्सन कंफ्यूज हो जाए और उसे समझ न आए कि कौन सा डिसीजन सही है। और गोस्ट का मतलब है एक भटकती हुई आत्मा। अफ्रीकन फ्लोकलोर में एक स्टोरी होती है जिसमें एक गोस्ट क्रॉस रोड्स पर खड़ा होता है और उसे समझ नहीं आता कि वह किस रास्ते जाए। यही सिचुएशन इस प्ले के मेन कैरेक्टर आटो की तरह भी है। वह दो कल्चर्स के बीच फंस जाता है, अफ्रीकन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर। इसीलिए इस प्ले का टाइटल डिलेमा ऑफ अ गोस्ट रखा गया है। अब इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। आटो यह प्ले का मेन मेल कैरेक्टर है। वह गाना का यंग मैन है जो पढ़ाई के लिए अमेरिका जाता है। इलालाई यह आटो की वाइफ है। वह अफ्रीकन अमेरिकन वुमन है जिससे आटो अमेरिका में शादी करता है। आटोस मदर इसी कॉम, वह ट्रेडिशनल अफ्रीकन मदर है जो फैमिली ट्रेडिशंस को बहुत इम्पोर्टेंस देती है। नाना वह आटो की ग्रैंड मदर है और फैमिली की एल्डर मेंबर है। इन कैरेक्टर्स के थ्रू राइटर ने अफ्रीकन फैमिली लाइफ और कल्चर को दिखाया है। अब इस प्ले की स्टोरी को समझते हैं। स्टोरी की शुरुआत घाना में एक विलेज से होती है। आटो पढ़ाई के लिए अमेरिका गया हुआ होता है। कुछ समय बाद वह घाना वापस आता है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं आता। वह अपनी लाइफ इलुलाई को भी साथ लेकर आता है। इलुलाई अफ्रीकन अमेरिकन वुमन होती है और वह घाना की कल्चर और ट्रेडिशन से ज़्यादा फेमिलियर नहीं होती। जब आटो की फैमिली को पता चलता है कि उसने फॉरेन वुमन से शादी की है तो वे थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। फैमिली को उम्मीद होती है कि आटो एक अफ्रीकन गर्ल से शादी करेगा और ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ फॉलो करेगा। जब इलुलाई घाना में रहने लगती है तो उसे विलेज लाइफ और ट्रेडिशंस थोड़े स्ट्रेंज लगते हैं। दूसरी तरफ आटो की फैमिली को लगता है कि इलुलाई अफ्रीकन ट्रेडिशंस को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रही। इस तरह धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब फैमिली को पता चलता है कि इलुलाई अभी चाइल्ड नहीं चाहती। अफ्रीकन सोसाइटी में मैरिज का मेन पर्पस चिल्ड्रन और फैमिली कंटिन्यूशंस माना जाता है, लेकिन इलुलाई बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही होती है क्योंकि वह अभी बेबी के लिए रेडी नहीं है। जब फैमिली को यह बात पता चलती है तो वे बहुत अपसेट हो जाते हैं। आटो भी कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वह वाइफ का सपोर्ट करें या फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को पूरी करे। यही सिचुएशन इस प्ले का मेन कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है। इस तरह प्ले में दिखाया गया है कि जब डिफरेंट कल्चर्स के लोग एक साथ आते हैं तो अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस प्ले का मेन आइडिया यह है कि डिफरेंट कल्चर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर लोग एक दूसरे की ट्रेडिशंस और फीलिंग्स को नहीं समझेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। और यही मैसेज हमें डिलेमा ऑफ अ गोस्ट प्ले से मिलता है।